Good morning, students. Hope that all of you safe, healthy, happy, and all of you involved in study properly. And I hope that all of you utilize your time in study and other creative activities. So, students, today I am going to discuss why democracy. Why democracy? Why democracy? Students, in my first video, I discussed the features of democracy, and I had sent some audio regarding the features of democracy. Perhaps one or two features I discussed in the video, and two features I discussed in audio form. Okay, students. तो हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं. इसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था कि मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स. इस कसौटी पे जब हमने कुछ कंट्रीज़ को देखा था तो हमने पाया था पाकिस्तान को कि वहाँ पे मेजर डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स द्वारा नहीं लिए जाते. एक और हमने पढ़ा था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. इसमें भी हमने देखा था कि फिजी, इस्टोनिया कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो फीचर्स है वो सही नहीं, वो खरा नहीं उतरता है, यानी कि वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है. एक और फीचर्स हमने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. जब इसमें भी हमने कुछ कंट्रीज़ को देखा, जैसे कि मैक्सिको को देखा. हमने पढ़ा कि 2000 से वहाँ एक ही पार्टी का शासन है, PRI का. हालांकि वहाँ अपोजिशन की पार्टी है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो इतने डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है कि अपोजिशन की पार्टी कभी जीतती नहीं है. तो वहाँ फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के इस फीचर्स पर ये मैक्सिको जो है खरा नहीं उतरा. ऐसे हमने फीचर्स देखे डेमोक्रेसी के, और हमने पाया कि कई सारी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं उस पर वो खरा नहीं उतरती. जो शर्तें हैं डेमोक्रेसी की उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं. तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी है क्या. सारी फीचर्स के थ्रू आपने समझ लिया होगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं. और आज हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी. व्हाई डेमोक्रेसी. व्हाई डेमोक्रेसी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व के अधिकांशतः जो देश हैं, मोस्टली कंट्री जो है वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना पसंद करते हैं. तो क्यों कहलाना पसंद करते हैं, क्यों वर्ल्ड का हर कंट्री कहता है कि मैं डेमोक्रेसी, मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है. और इस शासन को सबसे बेहतर क्यों कहा जाता है, लोकतंत्र को शासन का सबसे बेहतर तरीका क्यों कहा जाता है. क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी की. क्या डिक्टेटरशिप बुरा है, क्या मोनार्क बुरा है. तो इन सब बातों को, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. और आपका एक पेज है, पेज नंबर सोशल में आपका है, एक पेज है जिसपे जो है देख लीजिएगा पेज नंबर. उस पर कुछ बच्चों ने डिस्कस किया है. जैसा कि आपने देखा था कि लिंगदो मैडम जो सोशल की टीचर हैं और उनके साथ कुछ क्लासमेट्स थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी है क्या, क्यों ज़रूरी है, उसको परिभाषित करना क्यों ज़रूरी है, डेफिनेशन देना क्यों ज़रूरी है. आपने देखा था. वैसे ही फिर वो बच्चे मिलते हैं क्लास में और फिर डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है, क्या होगा डेमोक्रेसी ले आकर. तो एक स्टूडेंट कहता है कि जो है वर्ल्ड के अधिकतर कंट्री डेमोक्रेसी कराना पसंद करते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी ले आना चाहिए. तो एक स्टूडेंट उसके अपोज में कहता है कि क्या सिर्फ इस कारण से कोई बात सही हो सकती है कि उसको वर्ल्ड के अधिकतर कंट्री मानते हैं, क्या उसके हम जांच नहीं करेंगे. इस कारण से हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज इसको अडॉप्ट किए हुए हैं. फिर एक स्टूडेंट्स और कहती है कि जो है क्या पाया है हमने डेमोक्रेसी को ले आकर के भारत में, जो इतने डिकेड्स जो हैं
जो 7 डिकेड्स हैं, 70 सालों से हमने जो आज़ादी पाई है और जो हमने डेमोक्रेसी 1950 में ही इम्प्लीमेंट कर लिया था अपनी कंट्री में, क्या मिला है हमको? इतनी सारी पॉवर्टी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, तो क्या इससे अच्छा मिल गया है? तो एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी के साथ पॉवर्टी नहीं आ सकती, या डेमोक्रेसी के कारण पॉवर्टी है। क्या डेमोक्रेसी के कारण पॉवर्टी है? नहीं। तो ऐसे डिस्कशन बच्चे करते हैं। फिर एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे ख्याल में तो एक ऐसा लीडर हो जिसके हाथ में पूरी पावर हो और वो कंट्री के लिए सारे डिसीजंस ले ले। तो दूसरा कहता है कि हाँ, तुम सही कर रहे हो, क्योंकि जो है डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है, और उसमें जो है लीडर्स आपस में लड़ते रहते हैं, कम्पीट करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और कंट्री वेलफेयर की कोई बात ही नहीं सोचता। तो तुम ठीक कह रहे हो, एक ही लीडर के हाथ में पूरी जो सत्ता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, और जो भी अच्छा डिसीजन होगा वो कंट्री के लिए लेगा, वो सारा करप्शन बंद कर देगा। तब एक स्टूडेंट चिल्लाता है, पता रे इसे तो डिक्टेटरशिप कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं? तो एक बोलता है कि जो फिर वो बच्चा आंसर देता है कि नहीं, मैं डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उस नेता को मोरालिटी, उसका आदर्श होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, वो कंट्री के लिए डेडिकेट होना चाहिए। मैं ऐसे एक लीडर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सब बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। तो आइए, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको जानने के लिए हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ लॉजिक लेते हैं, डेमोक्रेसी के विरुद्ध में कुछ तर्क लेते हैं। आइए लेते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं बार बार, और इस तरीके से इनएस्टेबिलिटी होती है। इनएस्टेबिलिटी होती है, लीडर्स चेंज होते हैं और इसलिए अस्थायित्व तो नहीं रहता, बार बार जो है चेंज होना, हर 5 ईयर्स के बाद जो है पावर चेंज हो जाना, तो एक अस्थायित्व तो नहीं रहता है। ये अगेंस्ट में तर्क है। फिर सेकेंड है फोकस ऑन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, डिक्रीज मोरालिटी। इसके अगेंस्ट में एक और तर्क है कि चूंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन सबसे हाई होता है, ऊपर होता है, तो पूरा जो लीडर्स का फोकस होता है वो पॉलिटिकल कंपटीशन पे होता है, और पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण कभी कभी वो अपनी नैतिकता गिरा लेते हैं, यानी गलत काम भी करते हैं, इंक्रीज मोरालिटी। यानी इलेक्शन को हर हाल में जीतने के लिए वो कोई भी ट्रिक अपनाते हैं, गलत काम करते हैं, मोरालिटी डाउन कर लेते हैं अपनी। थर्ड लॉजिक है इलेक्ट्रल कंपटीशन बेस्ड ऑन करप्शन, बेस्ड ऑन करप्शन। और डेमोक्रेसी का ये एक और डिमेरिट है कि जो इलेक्ट्रल कंपटीशन होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, तो करप्शन पे बेस्ड होते हैं, भ्रष्टाचार पे बेस्ड होते हैं। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में मैं लॉजिक दे रही हूँ, फिर इसके फेवर में भी दूंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है। एक और रीजन है सो मेनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड सो डिले। अब डेमोक्रेसी की एक खास विशेषता यह है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे कंट्री के लिए कोई बिल पास करना हो तो पहले लोकसभा में डिस्कस होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर प्रेसिडेंट का साइन होगा, तब जाके वो बिल पास होगा। तो इससे कोई भी डिसीजन आने में बड़ा देर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कुछ आर्गुमेंट हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। और अब जो कुछ नेक्स्ट पॉइंट हैं, जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, उसको मैं ऑडियो फॉर्म में आपको भेजूंगी और फिर एक बार फिर वीडियो भी भेजा जाएगा आपको। तो इस तरीके से ऑडियो और वीडियो का कॉम्बिनेशन करके आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।